हेलो दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। करंट इशू डिस्कस में आप सभी का स्वागत है। करंट इशू डिस्कस में मैं वो सब चीज़ें डिस्कस करता हूं जो आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकती है। मैं ब्रीफली डिटेल से उस टॉपिक को क्लियर करता हूं जिससे आपको आने वाले एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना उठानी पड़े। तो आज इस करंट इशू डिस्कस में आज एक टॉपिक मैंने इकोनॉमिक सेक्टर से लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका जितना भी इंटरनेशनल लेवल पर जो घटनाएं घट रही हैं उन सभी को आज इस लेक्चर में मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। पहले आप इस खबर को पढ़िए जो मैंने इसमें थंबनेल में डाला है। क्या भारत अब डॉलर में व्यापार करना नहीं चाहता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिना डॉलर के हम व्यापार कर लें, किसी लोकल करेंसी में अपना व्यापार कर लें? क्या हम अपने जो हमारा जो रुपी है, क्या उसको उसके साथ हम व्यापार ना कर लें? तो ये सभी बातें आज इसमें डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी दूसरे देशों के साथ हम रुपये में कन्वर्ट करके व्यापार करें, रुपये में उसकी करेंसी को कन्वर्ट करके व्यापार करें। तो इन सभी के बारे में आज एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश ये सब बातें करेंगे। अब उससे पहले आपको मैं एक बात बताऊं, ये आप खबर देख लीजिए। खबर में क्या कहा गया है कि रुपी रूबल ट्रेड रसिया पीएससीबी ओपन री अकाउंट विद यस बैंक। रसिया के द्वारा यस बैंक में एक अकाउंट ओपन किया गया है। अकाउंट ओपन क्यों किया गया है कि हम अब रसिया के साथ रूबल में, वहाँ की जो करेंसी है रसिया की, उसमें रूबल में हम रुपी के साथ व्यापार किया करेंगे। अब वो अकाउंट करके ओपन यहाँ पे अकाउंट ओपन उन्होंने कर दिया तो हमारे पास वो रूबल यहाँ यहाँ पे रूबल जमा करेंगे। हम उनके देश में जब जाएंगे, उनके देश में जब जो हम रुपए को कन्वर्ट करेंगे तो उनके देश में हम अकाउंट ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन करने के बाद उनके देश में हम रुपी को बैलेंस को जमा करेंगे। तो ये सब बातें आज इसमें आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको एक इंटरनेशनल लेवल की इससे पहले करंट इससे जोड़ना पड़ेगा। करंट से कैसे जोड़ेंगे हम? आपने सुना होगा कि जो रसिया है, रसिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर युद्ध कर रखा है। इनका दोनों का आपस में युद्ध हो रहा है। युद्ध होने के साथ साथ रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड ने। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में कौन कौन आते हैं? जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गए, यूरोप के कुछ देश हो गए। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड कहे जाते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड का जो इनका मसीहा माना जाता है वो अमेरिका माना जाता है। अमेरिका वैसे आपको पता ही होगा कैसे अपनी तूती बजाता रहता है, लेकिन उसका अब जैसे अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, जैसे डॉलर को वो एक डोमिनेंस लगा के बैठा है इंटरनेशनल लेवल पर, उसका भी मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा कि कैसे होगा। इसको कहा गया है कि डी डॉलराइजेशन, मतलब डॉलर को एक साइड रख के हम अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करें। अभी इसी इसी तरीके से ये अकाउंट ओपन किया गया रसिया के द्वारा। अब रसिया को जब सैंक्शन लग गए, रसिया के ऊपर शिफ्ट से बाहर निकाल दिया गया वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, तो उसको तो अपना अल्टरनेट ढूंढना था, व्यापार करना था किसी दूसरे देश के साथ। व्यापार करने के बाद उसने क्या सोचा कि क्यों ना हम जो हमारे एलाई कंट्री हैं, जिनके साथ हम अच्छे से हमारी जो बातचीत रहती है, तो क्यों ना उनके साथ हम अपनी लोकल करेंसी में अपना ट्रेड स्टार्ट करें। तो लोकल करेंसी में सबसे पहले हमने उससे पहले तो ये जो चाइना है, चाइना के रसिया के द्वारा आपस में ट्रेड होता है उनकी लोकल करेंसी में, वो युआन लेते हैं और वो रूबल खरीदते हैं, तो आपस में उनका ट्रेड चलता है। लेकिन अब जो अल्टरनेट ढूंढा है, भारत के द्वारा भी ये सब बातें सामने आ रही हैं। अब भारत में जो यस बैंक है, यस बैंक में रसिया के द्वारा ओपन किया गया अकाउंट, अब हम भी उनके साथ ट्रेड को स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? इसका इफेक्ट सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि एक तो डॉलर की जो डोमिनेंस है वो कम हो जाएगी। जितनी डॉलर के मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डॉलर की वजह से क्या हो गया कि डॉलर के इंटरेस्ट रेट अमेरिका ने बढ़ा दिए। वहाँ के जो जैसे अमेरिका में तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, अमेरिका ने तो क्या काम करा, अपने बैंक में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से वो अपने देश में सबको इंटरेस्ट बांट रहा है, ब्याज बांट रहा है पैसे पर। तो उसके यहाँ पे डॉलर जाके जमा हो गया। अपने सबने देशों में से किसी किसी देशों में से डॉलर निकाला, उसने जाके अपने उसमें जाके इन्वेस्ट कर दिया अमेरिका में जाके। तो फिर क्या हुआ, जो जो बड़े बड़े देश हो गए बेचारे, छोटे छोटे जो देश छोटे छोटे बेचारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके यहाँ पे महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने के साथ साथ उनके महंगाई बढ़ने की उनकी जो सरकार है वो गिरने लगी। तो इंपॉर्टेंट कारण इनके डॉलर का ही रहता है। तो इसका अल्टरनेट ढूंढा है, कुछ देशों ने मिलकर साथ में आए हैं। भारत के द्वारा भी यही पहले से ही मांग करी जा रही थी कि क्यों ना हम डॉलर को साइड रख के हम अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करें। तो इसको कहा गया है डी डॉलराइजेशन। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये बातें मैंने आपको इसमें ब्रीफली डिटेल से बता दी है। बाईपासिंग वेस्टर्न सेक्शन, बाईपासिंग वेस्टर्न सेक्शन, वेस्टर्न सेक्शन का मतलब अमेरिका और यूरोप।
रसिया PSCB ओपन रुपी अकाउंट विद यस बैंक टू फैसिलिटेट ट्रेड विद इंडिया। फैसिलिटेट होगा ट्रेड के साथ इंडिया के साथ। तो ये सब बातें मैंने आपको बता दी है कि एक ओपन किया गया है अकाउंट यस बैंक में रसिया के द्वारा, और उसमें इसको इस टर्म को क्या कहा जाता है, एक टर्म भी इसमें यूज आती है कि कैसे एक को बोला जाता है, जैसे रसिया के द्वारा हमारे देश में यस बैंक में ओपन किया गया अकाउंट को, तो इसको क्या 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 कहा जाता है, इसको कहा जाता है वोस्त्रोक अकाउंट, जैसे अभी खोला गया। अब अगर हम रिटेलिएट करें, मतलब जाएं उसके उसके देश में जाके, रसिया में जाके हम अपना अकाउंट ओपन करें, तो उसको कहा जाएगा नोस्त्रोक अकाउंट। तो ये दो बातें वोस्त्रोक और नोस्त्रोक आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें, ये तो बात हो गई रसिया के साथ हमारे ट्रेड की। अब एक और खबर सामने आती है, मैं आपको एक न्यूज कटिंग है नैस्डैक की। इसमें क्या कहा गया है, इंडिया सऊदी अरेबिया डिस्कस स्टार्टिंग रूपी रियाल ट्रेड। अभी मैंने आपको रसिया का मैटर सुनाया, अब मैं आपको सुनाता हूँ सऊदी अरब का मैटर। सऊदी अरब ने क्यों ऐसा कर रहा है कि वो डॉलर को एक साइड रख रहा है। भारत का तो अपना इंटरेस्ट है, भारत तो जैसा चाहेगा ऐसा करेगा। भारत एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है, भारत को किसी से कोई मतलब नहीं है। किसी के साथ हमारा अगर अच्छा सा व्यापार हो रहा है, हम अपने इंटरेस्ट में चीज़ को फॉलो करते हैं। हम ना किसी गुट में जाना पसंद करते हैं कि हमारे से रसिया रूट गया या फिर हमसे अमेरिका रूट गया, तो हमें इसका कोई मतलब नहीं। हम उसके साथ जाना पसंद करते हैं जो हमारे साथ आता है। रसिया ने हमारा साथ दिया था, आपको पता होगा, बहुत साथ दे रखा उसने हमसे। ट्रेड भी अच्छे से करते हैं, तो हमें उसके साथ अच्छे से रिलेशन हमारे रहते हैं, तो हमें किसी के साथ मतलब नहीं है। अब सऊदी अरेबिया का क्या मैटर है, सऊदी अरेबिया ने क्यों डॉलर को एक साइड रखा है। आपको पता होगा एक इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा मुद्दा सामने आया था कि जो जमाल खशोगी अमेरिका के जो पत्रकार रहे हैं, तो अमेरिका के जो प्रिंस हैं उनके उनके ऊपर टिप्पणी कर दी थी जमाल खशोगी ने, तो उसको मरवा दिया गया। तो इस पर आरोप लगाया गया अमेरिका के द्वारा कि आपने इसको मरवाया है। इस तरीके से सैंक्शन उसके ऊपर लगा दिया अमेरिका ने उसके ट्रेड को कुछ कर दिया, और उसकी जो डील साइन थी कहीं पे हवाई जहाज की डील थी, वो उसको डील को रोक दिया। तो इससे भी थोड़ा सा सऊदी अरेबिया नाराज हुआ, तो उसने ऐसा किया कि हम अब डॉलर के साथ ना व्यापार करके हम अब अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे। तो भारत के साथ उसने यही डील साइन की है। आपको पता होगा लगभग 2-3 महीने पहले एक सामने आई थी खबर कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी सऊदी अरेबिया की जो अरामको कंपनी है। वो तेल की एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी कंपनी है। वो भारत में आएगी। भारत में आने के बाद वो $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। इसमें इन्वेस्टमेंट में जो पीयूष गोयल जी हैं, वो अभी हमारे जो ट्रेड मंत्री हैं, वो गए हुए थे, उन्होंने इस बात को सामने रखा। अब इसके साथ जो हमारे साथ रियल का और रुपी का एक्सचेंज होगा, वो किस तरीके से, किस आधार पर होगा, हम वो 100 बिलियन का जो डॉलर है वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होगा, इस वजह से हम रुपये और रियाल में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। देखो हमने किस किस देश के साथ ये सब चीज़ें कर ली, एक कर ली हमने रसिया के साथ, और एक कर ली हमने सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब के साथ करने से हमारा ये फायदा होगा कि हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो लगभग 18 बिलियन का हम ट्रेड करते हैं, 5th पोजीशन पर आता है ट्रेडिंग पार्टनर में हमारा जो सऊदी अरेबिया है, और रसिया भी लगभग टॉप 10 के अंदर आता है। तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए कि हम अगर ट्रेड इसके साथ करेंगे और लोकल करेंसी में करेंगे, तो इससे हमारी जो करेंसी होगी वो अप होगी, करेंसी की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो अच्छी हो जाए, हमारे देश में महंगाई को कम निजात मिलेगी। महंगाई का इससे बहुत ज़्यादा इंटरनेटिव, आपको ये सब बातें इसमें समझ में आ गई होगी। इंडिया एशिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हैज पुट इन प्लेस इन मैकेनिज्म टू सेटल international trade transaction in India rupee with the emphasis on export to boost global trade and respond to growing interest in the use of the रुपी फॉर ट्रेडिंग पर्पज। सब बातें मैंने आपको बता दी। हम अगर ट्रेडिंग पर्पज से रुपये और रूबल का या रुपये और रियाल का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसमें फ़ायदा किसको है, दोनों देशों को है जिसके साथ हम ट्रेड करेंगे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि डॉलर की जो डोमिनेंस है वो कम हो जाएगी। डॉलर की मांग कितनी भी गिर जाएगी, सब की सब, मतलब जो जितने भी देश है अगर आपस में इस तरीके से व्यापार करेंगे, एक मैकेनिज्म को सेट कर लेंगे, तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। डॉलर को जितना ज़्यादा बढ़ावा देंगे, मतलब आपने देखा होगा कि डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है, सारे देश महंगाई से ग्रस्त हो गए, इसकी वजह से ही। बातें मैंने आपको सब बता दी हैं। आशा करता हूँ आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा एक और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि ब्रिक्स रिजर्व करेंसी एज अटेम्प्ट टू रिड्यूस द डॉलर डोमिनेंस। आपको ब्रिक्स का संगठन के बारे में पता होगा, उसमें भारत भी एक सदस्य देश है।
जिसमें 5 देश आते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये जो जो ब्रिक्स सम्मेलन होते हैं, आपको पता होगा, ये इन 4-5 कंट्री में होते हैं। इसमें अलग अलग तरीके से होते हैं। और दूसरी बात, जो ब्रिक्स देश है उन्होंने भी अपने अपने द्वारा ये बात कही है कि हम भी एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे, जैसा स्विफ्ट मैकेनिज्म है, आपको पता होगा कि डॉलर की तरह, डॉलर वहाँ पे डोमिनेंस है, डॉलर के थ्रू वहाँ पे व्यापार होता है। हम भी एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे ब्रिक्स देश मिलकर, जिससे हम भी अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे और सभी की जो अलग अलग डोमिनेंस है उनकी परसेंटेज अच्छे से होगी। मतलब अगर हमारे जो रुपए की इतनी परसेंट होगी, या फिर चाइना का युआन होगा, ब्राज़ील का जो वहाँ की लोकल करेंसी है, रसिया का रूबल होगा, और साउथ अफ्रीका की जो लोकल करेंसी है, उसमें अगर हम ट्रेड आपस में व्यापार करें तो इससे डी डॉलराइजेशन होगा। तो मैंने आपको बता दी है सिंपल और लेमन लैंग्वेज में कि डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या होगा। अगर हम अपनी लोकल करेंसी को ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो डी डॉलराइजेशन आराम से हो जाएगा। तो डोमिनेंस जितनी है डॉलर की वो कम होती चली जाएगी। इसी तरीके से मैंने आपको सब बातें बता दी हैं। सब बातें इसमें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं इसको। अब जो बातें मैंने आपको समझाई है, आप मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको कितना लेक्चर अच्छा लगा और कैसे मैंने आपको ये बातें समझाई और आपकी समझ में आई है या नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, जितनी भी नोटिफिकेशन होती हैं आपको तुरंत मिलती रहें, और उसको बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।